सिचुएशन ये है कि फ़ोन कीजिए, घर में आपको शराब आके पहुंचाएगा। यही शराबबंदी है। दूसरे कल कारखाने थे, इसके बाद वो भी बंद होते चले गए लगातार जो है। सो इसके बाद ब्रिटानिया यहाँ बंद हो गया, बगल में मैकडोवेल था वो सब बंद हो गया। चुनावी एक्सप्रेस को लेकर जब हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के हाथीदा इलाके में हमें एक विदेशी शराब की फैक्ट्री मिली, जो कि फिलहाल बंद पड़ी हुई है क्योंकि बिहार को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया है वर्ष 2016 में ही, और तब से ये शराब फैक्ट्री बंद है। हालांकि बिहार में शराबबंदी कितनी सक्सेस रही ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ जो सैकड़ों हजारों में जो मजदूर काम कर रहे थे, जिनका यहाँ से जीविकोपार्जन हो रहा था जिनके परिवार का, उन्हें अभी तक दूसरी रोजगार मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन जहाँ से उनका जीविकोपार्जन चलता था, हालांकि उसे सरकार ने बंद कर दिया, बंद किया शराबबंदी के नाम पर। लेकिन शराबबंदी की क्या स्थिति है बिहार में, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ हमारे साथ में सुबोध कुमार जी मौजूद हैं, जो कि इसी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय थे। हम इनसे बात करते हैं। सुबोध जी, क्या लगता है आपको कि ये फैक्ट्री बंद होने के बाद, शराबबंदी लागू होने के बाद, क्या बिहार में शराबबंदी सक्सेस है? नहीं, अब तो घर जाके मिल रहा है। जो बैठे बैठे लोग, दुकान भी जाना नहीं है, घर बैठे लोग शराब मंगा रहे हैं, पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाम का खाली ड्राई स्टेट घोषित हो गया सरकार ने कि हमारा बहुत अच्छा स्टेट है, स्वच्छ बिहार बनाने के लिए शराबबंदी कर दिए। और अब यहाँ पर घरे घर दारू बिक रहा है, सरकार का प्रशासन बेचवा रहा है, कमीशन खा रहा है, सरकार देख रहा है। जो इनसे जुड़े हुए लोग कर्मचारी थे या कोई भी पदाधिकारी थे, सब बेरोजगार हो गए सब। तो मतलब जब ये फैक्ट्री बंद हुई, सरकार ने बंद कराई ड्राई स्टेट का हवाला देते हुए, तो फिर उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ थे उनके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं हुई, सब लोग बेरोजगार हो गए। सब लोग का बाल बच्चा सब स्कूल जाना बंद कर दिया। जो पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब रोड पर आ गए, कहीं कोई रोजगार नहीं है। जो यहाँ से 20 साल 25 साल 10 साल से काम कर रहे थे, सब बेरोजगार हो गए, सब भूख मर रहे हैं। सरकार को उससे क्या मतलब है? उसको सिर्फ वोट चाहिए और अपना परफॉर्मेंस बनाने के लिए कि हम शराबबंदी कर दिए। क्या हो रहा है असलियत में उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो अपना खाली रोटी सेकने के लिए सब तमाशा कर रहा है और कुछ नहीं है। एक और स्टाफ हैं यहाँ के फैक्ट्री के, जो मतलब पहले जो स्टाफ थे, हम उनसे भी बात करते हैं। जय हिंद नाम है इनका। क्या नाम है? जयंत कुमार। अच्छा, सॉरी, जयंत कुमार। जयंत, ये बताइए कि कितने दिनों तक आप यहाँ काम किए? यहाँ 2013 में मैंने ज्वाइन किया था और 2015 में जो अनाउंसमेंट हुआ, 16 में सॉरी, तो बस इतना ही दिन काम किया मैंने, और जिसमें 18 महीने का ट्रेनिंग था और उसके बाद परमानेंट हो पाया। उसके बाद जो है शराबबंदी हो गया। अब एक बात ये है कि बेरोजगारी, आप शराबबंदी कर रहे हैं तो उसका भी तो कोई रोड मैप होना चाहिए ना, कि भाई शराबबंदी कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि ठीक है, इससे जो बेरोजगार होंगे तो उनको तो भी कुछ किया जाए। सीधे शराबबंदी हो गया। मतलब अभी सिचुएशन ये है कि फ़ोन कीजिए, घर में आपको शराब आके पहुंचाएगा। यही शराबबंदी है। तो मतलब ये जो फैक्ट्री है, इसके बंद होने से बस सिर्फ और सिर्फ लोग बेरोजगार हुए, बाकी शराब चली रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ नहीं मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। बताए 1.25 लाख लीटर शराब पकड़ाया पुलिस ने पकड़ा है। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट लेने के लिए उनके बड़े अधिकारी पहुंचे तो थानेदार बोलते हैं कि भाई यहाँ तो शराब चूहा पी गया। अब बताइए, शराब जो है चूहा पी जाएगा, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये तो गोरख धंधा चल रहा है, कहाँ शराब नहीं मिल रहा है। सब शराबबंदी बिल्कुल फेल है बिहार में, बिल्कुल फेल है। तो अभी फिर सर पे चुनाव है, चुनाव में क्या मूड बनाया आप लोगों ने? मूड तो साफ है, बिल्कुल। हमें रोजगार चाहिए। रोजगार तो आपने दिया नहीं, सिर्फ शराबबंदी कर दिया, बिना रोड में बनाए हुए सिर्फ शराबबंदी। तो इसका नतीजा आपको मिलेगा, आपको देखने के लिए। तो मतलब इस बार मतलब क्या सोचकर वोट करेंगे? सबसे पहले तो जो बेरोजगार है, यहाँ सबसे 12 से 13 करोड़ आबादी है बिहार का। सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगार बिहार में ही है, पूरे भारत का अगर ले ले तो सबसे ज़्यादा।
और यहाँ पे नीतीश कुमार जी कहते हैं क्या कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ प्राइवेट कंपनी जो है नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? आपने 15 साल राज किया, आप तो कुछ किए ही नहीं है। कहाँ कुछ किए हैं जी? बीमारू राज्य का दर्जा है, अभी भी बीमारू राज्य का दर्जा है। स्वास्थ्य अपने लास्ट चरम पे है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। और मानव श्रृंखला बनाते हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं ना, तो मानव श्रृंखला आप तो देख रहे हैं, बेरोजगारी का मानव श्रृंखला बनाइए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। 12 से 13 करोड़ तो खासे नाराज हैं मोकामा विधानसभा के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्योंकि यहाँ जो भी उद्योग धंधे थे उन्हें ठप कर दिया गया। हालांकि शराबबंदी के नाम पर इस शराब फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन जो फैसला था शराबबंदी का वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन शराबबंदी बिहार में दिखती नहीं है। सिर्फ जो लोग थे इस धंधे से जुड़े हुए, इस फैक्ट्री से जुड़े हुए और शराब के कारोबार से जुड़े हुए, वो बेरोजगार हो गए और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई सरकार के द्वारा। आगे एक और फैक्ट्री है, हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं और बताते हैं कि क्या हाल है। तो अभी हम जहां पहुंचे हैं ये बाटा कंपनी का चर्म शोधक कारखाना है। फिलहाल ये ठप पड़ा हुआ है और जैसा कि हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि यह किसी ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा चर्म शोधक कारखाना हुआ करता था और यहाँ पर सैकड़ों मजदूर काम करते थे, उनका जीविकोपार्जन होता था उनके परिवार का इसी बाटा के इस चर्मशोधक कारखाने से। लेकिन आज यह ठप पड़ा है और जितने भी लोग यहाँ मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ काम करने वाले एक पुराने मजदूर हेड लेबर हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास जी, ये बताइए कि जो लोग यहाँ से बेरोजगार हुए कंपनी के बंद होने के बाद, लगभग 2014 में ये कंपनी बंद हुई है, उसके बाद से जो लोग बेरोजगार हुए उनको क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की रोजगार मुहैया कराई गई? नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई ऐसा रोजगार का कोई अवसर ही नहीं सरकार की तरफ से लाया गया और जो भी अवसर था दूसरे कल कारखाने थे, इसके बाद वो भी बंद होते चले गए लगातार जो है। सो इसके बाद ब्रिटेनिया यहाँ बंद हो गया, बगल में मैकडोवेल था वो सब बंद हो गया, तो लगातार जो अवसर था वो समाप्त होते गया। तो यहाँ से जो लोग बेरोजगार हुए वो बिल्कुल बुरे हालत में है। आखिर क्या लगता है क्यों एक एक करके जो यहाँ के रोजगार उद्योग के धंधे थे, रोजगार के जो साधन थे, उन्हें बंद कर दिया गया? यहाँ एक्चुअल में जो कंपनी और जो वर्तमान सरकार या पिछले जो भी सरकार रहे हो तो उनके बीच में जो कोई एक बेहतर जो पॉलिसी का निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाया और जिसके वजह से जो है सो लगातार कल कारखाने बंद होते चले गए या कंटिन्यू। अगर सरकार का रवैया ठीक होता, सरकार अगर इसमें पहल करती तो ये कल कारखाने आज भी चालू होते? सरकार अगर चाहती तो ज़रूर चालू होते, क्योंकि इसमें जो 50% से ऊपर लैंड जो है सो वह सरकारी है और यहाँ सरकारी और किसानों की ज़मीन लेकर के यह कारखाना खोला गया था। अब सरकारी ज़मीन है, किसानों की ज़मीन लेकर के अब ये पूंजीपति क्या करेंगे, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उस पर तो सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकती थी कि आप अगर हमसे कल कारखाने के लिए ज़मीन लिए हैं तो फिर उसको चालू कीजिए। लेकिन सरकार की नीयत में खोट थी। सरकार इस तरह से कुछ कोई पॉलिसी जो है सो बनाई नहीं या कुछ की नहीं इसके ऊपर। तो ये कहा जाता है कि यह जो है चर्मशोधक कारखाना जो था ये अब एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। एशिया की सबसे बड़ी टेनरी ये बाटा मोकामा है और इससे बड़ी टेनरी एशिया में कहीं नहीं थी और यह दुर्भाग्य है कि यह हमारे बीच में बंद हो गया। हम आपको आगे भी लिए चलते हैं, यहाँ के और भी जो उद्योग धंधे हैं जो ठप हो गए हम वो भी दिखाते हैं आपको। चलते हैं और भी यहाँ जो कल कारखाने हैं, जो उद्योग धंधे जो ठप हो गए हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है उसका।
तो अब हम जिस जगह पहुंचे हैं यह है मोकामा का टेक्सटाइल मिल, जो कि इस समय ठप पड़ा हुआ है। नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन के अंदर चलने वाला ये टेक्सटाइल मिल करीब 2008 में ही बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो यहाँ के मजदूर थे, वो बेरोजगार हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हाथीदह स्प्रिट फैक्ट्री, जो कि शराबबंदी के बाद शराबबंदी का हवाला देते हुए उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद वहीं हाथीदह के ही बाटा की जो फैक्ट्री थी, बाटा का जो लेदर फिनिशिंग सेंटर था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वो हब था, वो भी बंद कर दिया गया। उसके बाद ये जो टेक्सटाइल मिल है मोकामा का, इसे भी बंद कर दिया गया। हालांकि लोग बताते हैं कि इसमें सरकार की जो मंशा थी वो सही नहीं थी। अगर सरकार की मंशा सही होती, सरकार का रवैया सही होता, तो आज ये सारे उद्योग धंधे चालू होते और मोकामा के हजारों युवाओं को, हजारों बेरोजगारों को नौकरी मिलती और उन्हें रोजगार के लिए बाहर पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।